नमस्कार दोस्तों, मैं जोगेंद्र सर साइको गुरु। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइको का। तो देखो बाबू, हम पहले भी आपको कहे हैं कि इसमें 5 टेस्ट आता है। रेगुलर ये बता रहे हैं कि 5 बायोमेट्री टेस्ट होता है, ठीक है? और पाँचों टेस्ट लगातार होता है, ठीक है? तो बाबू हम क्या कर रहे हैं कि टेस्ट के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं, कैसे क्या करना है। देखो बाबू, आज के बाद थोड़ा-सा रूटीन में परिवर्तन कर कीजिए। रूटीन में परिवर्तन कीजिए बाबू, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि यदि आप लेट से सोते हैं, ठीक है? यदि लेट से सोते हैं तो टाइम से सोइए और टाइम से जगिए, ठीक है? आपका साइको दिन में होगा, दिन में कंप्लीट आप जो है पूरा जगिए, ठीक है? और रात में सोइए, रात में टाइम से सोइए, अच्छा नींद लीजिए और रिलैक्स रहिए, ठीक है? बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, जो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं बाबू, जो लड़के बताते हैं, ठीक है? बहुत सारे लड़के करते हैं, रात-रात भर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। रात-रात भर प्रैक्टिस करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए लेकिन लिमिट समय में करना होगा, ठीक है? जिस चैप्टर में स्पीड कम है, जिस चैप्टर में स्पीड कम है उसमें 2 सेट दे लगातार 3 सेट बनाएँगे। 3 सेट में स्पीड क्या होगा देखो बाबू, ऐसा कुछ नहीं है कि दिन भर प्रैक्टिस करते रहने से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए मेमोरी में तो बाबू कम से कम क्लास करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? टेस्ट 1 जो आता है बाबू, टेस्ट 1 में जो है कम से कम आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 सेट आप बनाते हैं, ठीक है ना? 1 सेट यदि बनाए तो यदि उसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है? तो आगे बाबू कुछ देर तक याद रहता है। हम जो आपको बताए हैं, ठीक है? परमानेंट याद रखने के लिए, कुछ देर तक याद रहने के लिए, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में भूल जाएँगे, ठीक है? तो मान लीजिए कि ठीक है, कुछ भूले, कुछ याद रहा, यदि उसको दोबारा सेट बनाते हैं, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। इसलिए कहते हैं कि मेमोरी टेस्ट जो है, टेस्ट 1 का जो है, डेली 1 सेट प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए कि बाबू 5 टाइप का मेमोरी आता है, 5 गो सेट नहीं हो जाएगा? ठीक है? अब रही बात टेस्ट 2 का, ठीक है? तो टेस्ट 2 का ऐसा नहीं करना है कि दिन भर प्रैक्टिस करते रहना है, सारा काम धंधा बंद, नहीं। एक बार जब आपका स्पीड आ गया, तो अब स्पीड बरकरार रखने के लिए डेली 1 सेट ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? यदि ज़्यादा इच्छा करता है तो 2 बार सेट मारिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि दिन-दिन भर सेट मार रहे हैं, ठीक है? दिन-दिन भर सेट मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद बाबू क्या है कि टाइम से सोइए। टाइम से सोइए का मतलब क्या हुआ कि रात भर जो आप जग कर प्रैक्टिस करते हैं, वो सब भूल जाइए, ठीक है? अभी तक जितना पढ़े हैं, ये बाबू जानकारी का टेस्ट नहीं है, सिर्फ़ ब्रेन का और आँख का टेस्ट है, ठीक है? ये जो साइको टेस्ट होता है, वो ब्रेन और आँख का टेस्ट होता है। आपके मेमोरी को जज जज किया जाता है, ठीक है? आपकी क्षमता को देखा जाता है कि किस तरह की आपकी सोच है, उसकी उसकी परीक्षा होती है, ठीक है? कुछ-कुछ वैसा चैप्टर है इसमें जो आप पहले से जानते हैं, पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक है? वैसे भी चैप्टर हैं, लेकिन समय का कमी होता है, ठीक है? वो आँख का टेस्ट होता है बाबू, हम आपको आँख के टेस्ट के लिए बताए हैं, स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस भी डेली 2-3 मिनट दिन भर में 2-2 मिनट करके 3 बार कीजिएगा, 6 मिनट कम से कम प्रैक्टिस करते रहना है, स्पीड चार्ट का, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि रात में जो है टाइम से सोइए और सुबह में टाइम से जगिए। यदि मान लीजिए कि आप 7 घंटा सोते हैं, तो 8 घंटा सोइए, लेकिन 10 बजे से 6 बजे तक सोइए। ठीक है ना? 8 घंटा हो गया ना जी? यदि 7 घंटा सोते हैं, तो 7 घंटा 5 बजे जगिए, लेकिन 10 बजे से पहले सो जाइए। ठीक है ना? एग्ज़ाम सेंटर पर 1 दिन पहले साइको देने जाएँगे, तो उससे 1 दिन पहले बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जाते हैं, स्टेशन पर सोते हैं और सुबह में जाकर एग्ज़ाम दे देते हैं। नहीं, ये साइको टेस्ट में क्या है बाबू कि ऐसा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन रिलैक्स चाहिए। ठीक है ना? एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप सेट मारना बंद कर दीजिए। एग्ज़ाम सेंटर पर 1 दिन पहले पहुँचिए, उसके बाद घूमिए-फिरिए, आराम से टाइम से आकर के 9 बजे सो जाइए खा-पी करके और सुबह में उठते हैं, जैसे उठते हैं वैसे उठिए, फ्रेश होइए और एग्ज़ाम देने जाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? समझिए कि जैसे डेली प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं बाबू टेबल और ब्रिक्स का। ठीक है? तो हम आपको टेबल और ब्रिक्स के बारे में टेबल भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है? और ब्रिक्स भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब आपको जो है प्रैक्टिस के लिए जो है
सेट बनाने का तरीका बताते हैं, कैसे आप बनाएंगे, ठीक है, स्पीड में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो बाबू, हम बात कर रहे हैं टेस्ट 2 का, ठीक है। आपको हम पहले बताए हैं कि सभी चैप्टर जो है, सभी चैप्टर उतना ही अनिवार्य है जितना टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5। सब चैप्टर जो है अनिवार्य चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है बाबू कि साइको जो है वो जानकारी का टेस्ट है, इससे पहले जो पढ़े हैं यदि भूल जाते हैं, ठीक है, तब भी साइको निकल सकता है। यदि आप जो है अभी तक जो क्लास किए हैं, अभी तक जो पढ़ाई किए हैं पहले, उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। और हम बता रहे हैं, बहुत लड़कों को पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत लड़कों को रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। आपको बाबू करना क्या है कि सिर्फ वैसा काम नहीं करना है जो साइको मास्टर समझ जाए, ठीक है ना। साइको मास्टर समझ जाए, कहने का मतलब है कि यदि टेबल बना रहे हैं तो 5 गो बनाए तो बाकी सब रंग दिए, ऐसा गलती नहीं करना है बाबू, ठीक है। 5 गो बनेगा, 5 को छोड़ दीजिएगा, 5 में भी रिजल्ट होगा, ठीक है ना। टेबल बनाते हैं तो 5 को छोड़ दीजिए, 5 में रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आज बाबू बात कर रहे हैं टेबल का, ठीक है। तो देखो बाबू, टेबल जो है इसमें बताया गया है कि यह परीक्षण अक्षरों के अंक, देखो बाबू, टेबल 2 तरह का बताया गया है। टेबल जो है 2 तरह का बताए हैं, देखो बाबू, टेबल में जो है अक्षर का समूह और अंक का समूह बताया गया था, ठीक है ना। अंक का समूह भी आता है और अक्षर का समूह आता है। बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बस सिर्फ ये जो अक्षर लिखा हुआ है वहाँ पे अंक लिखा हुआ रहेगा और अंक जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ अक्षर लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखो बाबू, कहता है, कहेगा स्तंभ 1, स्तंभ 1 में बाबू देखो बाबू, इस टेबल 2 टाइप का बताए हैं आपको, 2 टाइप का टेबल होता है। वो कह रहा है कि स्तंभ 1, ठीक है ना, स्तंभ 1, इसी में कहेगा स्तंभ ए, बाबू इसको ए यदि मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, ठीक है। एक को ए मान लेते हैं। यदि दूसरा टाइप का आया तो हम आपको अक्षर वाला बता रहे हैं बाबू, ठीक है ना। इसमें जो अक्षर लिखा हुआ रहेगा उसी के जगह पे संख्या रहती है, ठीक है ना, उसी के जगह पर जो है संख्या होता है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करें, कर रहे हैं कि इसके जगह पर यदि अक्षर के जगह पर संख्या लिख दिया जाए तो कहेगा अंक वाला टेबल, अंक टेबल, ठीक है ना। तो अंक टेबल हो, अक्षर टेबल हो, बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखो बाबू, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि टोटल क्वेश्चन कितना होगा इसमें बाबू, 10 क्वेश्चन रहेगा जी, 10 क्वेश्चन रहेगा। और टाइम कितना देर का मिलेगा, टाइम कितना देर बाबू, 5 मिनट। इस 5 मिनट में आप कैसे पढ़ेंगे कि कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ना ही होगा, कम से कम क्वेश्चन पढ़ लेना होगा, ठीक है। तो देखो बाबू, जब पढ़ेंगे नहीं तो बनेगा कैसे, ऐसा करेंगे कि पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो देखो बाबू कहता है, आगे बढ़े, देखो बाबू कहता है प्रश्न में कि पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल दिया जाए। आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, देखो बाबू, पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर यही ना है जी, है ना। हम आपको पहले बताए हैं कि यदि विकर्ण को, रौ के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो तो रौ को उल्टा करके लिख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बोले है ना बाबू, हम क्या बता रहे हैं, फिर से समझो। रौ के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर यदि आपस में अदल बदल किया गया हो तो रौ को विपरीत करके लिख लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखो बाबू, रौ को विपरीत करके कहाँ, और रौ को करेंगे तो, ठीक है ना। अब देखो बाबू, बनाने के तरीका जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम जो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या बता रहे हैं फिर से सुन लो बाबू। कह रहे हैं कि रौ के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर यदि आपस में अदल बदल किया गया हो, या विपरीत क्रम में लिखकर प्रश्न पूछता है विकर्ण को, तो अब रौ को उल्टा करके लिख लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से यदि कॉलम के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो
तो कॉलम को उल्टा करके लिख लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। पता है ना बाबू? नहीं तो फिर से सुन लो। करें रॉ के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर यदि आपस में अदल बदल किया गया हो, ठीक है, तो रॉ को उल्टा करके लिख लीजिए, और कॉलम के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखकर यदि अदल बदल किया गया हो तो कॉलम को उल्टा करके लिख लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बनाने का क्या तरीका है बाबू? बनाने का तरीका हम बताए हैं आपको कि सबसे पहले उत्तर को खोजेंगे, ठीक है, उसके बाद बदलेंगे और विपरीत क्रम में लिखने का काम बाद में करेंगे। हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले उत्तर को खोजेंगे, उसके बाद बदलेंगे और उसके बाद विपरीत क्रम में लिखेंगे, यही ना बताए जी? तो देखो बाबू, सबसे पहले कर रहा है कि पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर कौन है, खोज लिए। पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर खोज लिए। अब क्या कहते हैं बाबू? बदलने के लिए बताया है ना? तो देखो बाबू, यदि बदलेंगे तो किससे बदलेंगे बाबू? पंक्ति पंक्ति 5 के विकर्ण और पंक्ति 2 1 का विकर्ण। तो पंक्ति 1 के विकर्ण अब यहाँ आ गए बाबू, आ गए ना? अब देखो बाबू, विकर्ण को बदल लिए। यदि इस विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? ई। तो आंसर क्या होगा? ई, है ना? और पहले ही हम बताए हैं क्या कि यदि पंक्ति के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो तो पंक्ति को उल्टा करके लिख लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन कराए। ए ए की बात कर रहा है, कराए ए पंक्ति 3 में सी की अपेक्षा अधिक निकट है। देखो पंक्ति 3 में जो है, पहले सी है कि पहले ए है जी? तो कह रहा है पहले सी है, यहाँ ए की बात कर रहा है पहले, ये शर्त को नहीं ना मार रहा है। तो आगे पढ़ेंगे बाबू, क्या कर रहा है? उस पंक्ति में सबसे अधिक बार कौन आया है? तो देखो तो बाबू, इस पंक्ति में अधिक बार ई आया है, तो क्या होगा बाबू आंसर? है ना? अब देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पंक्ति 1, पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को विपरीत क्रम में लिख लेंगे, लिखेंगे बाबू, बाद में देखेंगे। ठीक है, लिखने पर पंक्ति 2 और पंक्ति 4 को उसी क्रम में रहने देना है, उसको कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है पंक्ति 4 के चौथा अक्षर, पंक्ति 4 का चौथा अक्षर के तुरंत ऊपर अक्षर कौन सा है? देखो तुरंत ऊपर अक्षर कौन है? ए है, और ए को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? टी। तो 3 का क्या होगा? देखो तो बाबू, पंक्ति 3 को विपरीत क्रम में लिखा है ना, अब 1 के पास 3 के पास पहुंच गए। देखो बाबू, पंक्ति 4 का चौथा अक्षर है ना, पंक्ति 4 का चौथा अक्षर और तुरंत ऊपर ए पर पहुंच गए। और अब देखो पंक्ति 3 को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, उल्टा क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा? डी। इसको हटा देते हैं। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4, आराम से पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रश्न तो बोलता है जी, है ना? प्रश्न बोलता है। देखो बाबू क्या कर रहा है, कौन सा अक्षर प्रत्येक स्तंभ में है और वह वर्णमाला क्रम में आरंभ में आता है? तो पहले ए को ना देखेंगे बाबू, वर्णमाला क्रम जो पहले आता है ना, कौन सा अक्षर है? देखो तो बाबू, ए इसमें भी है ना? कौन सा अक्षर हर स्तंभ में है? ए देखो, सभी स्तंभ में है ना जी, है ना? वर्णमाला क्रम में पहले भी आता है, तो मार दिए। अब देखो तो बाबू, कह रहा है कि पूरे तालिका में सबसे कम बार आया है, पूरे तालिका में क्या है वो? सबसे कम बार आया है। ठीक है, अब देखो बाबू, हम आपको एक बात बताए हैं, फिर से सुन लो। यदि पूरे तालिका में अधिक बार अक्षर को खोजना रहे तो अधिक बार दिखने वाले किसी एक अक्षर को देखेंगे, यदि उसकी संख्या 7 या 7 से अधिक हो, 7 या 7 से अधिक हो तो वही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना? अब बाबू इसमें कहता है कि कौन सा अक्षर कम बार आया है और वह वर्णमाला क्रम में बाद में या पहले आता है। देख लो बाबू, इसका मतलब है कि रिपीटेशन है। यदि कम बार अक्षर को खोजना हो तो कम दिखने वाले किसी एक अक्षर का, कम दिखने वाले किसी एक अक्षर का गिनती करेंगे, यदि उसकी संख्या 3 या 3 से कम हो तो वही उत्तर होगा। और देखो बाबू 4 रहे तो ऐसा करेगा कि वर्णमाला क्रम के बाद में आता है या वर्णमाला क्रम से पहले आता है। ठीक है, तो आपको करना है क्या? वो कम दिखने वाला किसी एक अक्षर का गिनती कीजिए, क्योंकि कम बार क्वेश्चन पूछ रहा है और वर्णमाला क्रम में बाद में आता है। देखो तो बाबू, बी को देखते हैं तो बाबू बी बहुत है, दिखाई दे रहा है ना? अब देखो बाबू ए को, ए भी बहुत है। सी को देखो बाबू,
1 2 3 4 बार आया है ना। और डी देखो तो बाबू, 1 1 2 3 4 बार डी भी आया है। अब क्या कहता है वो, डी है और सी है, ठीक है ना। जो वर्णमाला क्रम के अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर क्या हुआ वो, डी, और सी है तो डी ना होगा जी, है ना। वर्णमाला क्रम के बाद में कौन आता है, डी। देखो बाबू, यदि इसी में 4 4 जो आ रहा है, ये जो 4 4 आ रहा है, कहता बाबू 3। हम क्या बताया आपको कि यदि कम दिखने वाला किसी एक अक्षर का गिनती करेंगे, यदि उसकी संख्या 3 हो या 3 से कम हो, वही उत्तर होगा, ठीक है ना। अब देखो बाबू, यदि मेरे साथ 2 या 3 सेट बना लेते हैं टेबल का या घड़ी का, तो बाबू कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आराम से बनने लगा और जल्दी जल्दी बनने लगेगा जी, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, बहुत सारा ऐसा चीज आपको बता देंगे। क्या करें बाबू, चारों विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर या अदल बदल कर, यदि इस तरह से प्रश्न पूछता है तो सब विकर्ण टेबल पूरा समान हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। अभी हम आपको बताया कि विकर्ण को, पंक्ति के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर यदि अदल बदल करता है तो पंक्ति को उल्टा करके लिख लीजिए, उत्तर हो जाएगा। कॉलम के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर यदि अदल बदल करने की बात करता है तो कॉलम को उल्टा करके लिख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बाबू हमारे साथ जो है, यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, 2 या 3 सेट बना लेते हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम बाबू आपको यहाँ सिखा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि टेस्ट 2 और टेस्ट 3 दो टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। टेस्ट 2 और टेस्ट 3, जिसमें ब्रेक्स और टेबल है, टेबल और ब्रेक्स, इस दो टॉपिक का जो है हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस सिर्फ बात कर रहे हैं टेबल का, ठीक है। बहुत सारे टीचर जो हैं बकते रहते हैं, खैर उससे मतलब नहीं है बाबू। हम क्या कर रहे हैं कि आपको जो है सभी चैप्टर का मान बराबर है बाबू, ठीक है। सब 20-20 नंबर का है, 5 चैप्टर होगा 100 नंबर का, ठीक है। हर चीज आपको पहले भी बताया है, ठीक है। देखो बाबू, हर चैप्टर में 42% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, सभी चैप्टर अलग अलग 42% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। यदि 42% से अधिक, देखो बाबू इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में यदि 42% नंबर लाना रहेगा तो कम से कम 5 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और 5 क्वेश्चन सही सही बनाना पड़ेगा। यदि 5 क्वेश्चन सही सही बना लेते हैं तो आंसर आपका रिजल्ट होगा जी, ठीक है ना। बहुत बच्चा क्या करेगा कि 5 गो बना है, निगेटिव तो है नहीं, तो चलो भाई 4 गो और रंग देते हैं, 5 गो रंग देते हैं, कहीं एक आध गो सही हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे बाबू, ऐसा नहीं करना है। गलती से गलती चलेगा, गलती से गलती चलेगा, जानबूझ कर गलती नहीं करना है। कि आप जानबूझ कर ना गलती कर रहे हैं, तो जानबूझ कर गलती नहीं करना है, ठीक है। क्या करें बाबू, जानबूझ कर गलती नहीं करना। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7, करे बाएं, नीचे बाएं कोने से, नीचे बाएं कोना कौन है जी, प्रारंभ करके ऊपर की ओर चलिए, ऊपर की ओर चले। अब क्या कहता है बाबू, चलने पर दाएं स्तंभ, दाएं स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर चलिए, और फिर कड़ा ऊपर की ओर चलिए, फिर नीचे की ओर चलिए। ऐसे ही कर रहे हैं ना जी। देखो बाबू, स्तंभ 2 में ऊपर की ओर चले, फिर स्तंभ 3 पर नीचे की ओर चलिए, फिर मुड़ते हुए नीचे की ओर चलिए सबसे ऊपर स्तंभ पर पहुंचकर, यही क्रम जारी रखते हुए स्तंभ 5 में सबसे ऊपर पहुंच गए, स्तंभ 5 में ऊपर पहुंच गए। अब क्या कहता है वो, इस क्रम में सबसे पहले 3 बार अक्षर कौन सा आया है, सबसे पहले 3 बार अक्षर कौन सा आया है, बनाओ तो बाबू। देखिए तो, तरह के 3 बार कौन सा अक्षर आया, देखो तो बाबू। तरह के 3 बार कौन सा अक्षर है, देखो बाबू। एक को देखते हैं, ठीक है, पहले डी है तो डी को देखेंगे, 1 2 3, ए से पहले आ गया जी। अब देखो बाबू बी को, बी से ही पहले है। अब सी को देखो बाबू, सी से ही पहले है, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। क्या हुआ वो, डी।
दूसरा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। 7 का डी होगा जी, 8 का भी बनाया नहीं। 8 नंबर देखो क्या है, 8 का क्या है बाबू? अरे कौन सा अक्षर है जो पंक्ति एक के विकर्ण का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर एक ही है? तो देखो बाबू, पंक्ति एक का विकर्ण का अंतिम अक्षर, पहला अक्षर भी है और अंतिम, यही ना करा है जी। उस अक्षर के बीच, बीच के कौन है अक्षर बाबू? करा है कि अंतिम अक्षर बीच का सी हो गया जी। अब देखो बाबू, सी आ गया, अक्षर के दाएं ऊपरी विकर्ण, दाएं ऊपरी विकर्ण का अंतिम अक्षर। अब सी से का दाएं ऊपरी विकर्ण का अंतिम अक्षर देखो बाबू कौन होगा? ये होगा। अब देखो बाबू, हम आपको पहले बताए हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं कि बाबू पूरे पंक्ति में सिर्फ 2 विकर्ण होता है, पूरे पंक्ति में सिर्फ 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना? देखो बाबू, एक विकर्ण, 2 विकर्ण, लेकिन इसका नाम बताए थे 4, और हम आपको बता रहे हैं कि शीर्ष से सिर्फ एक विकर्ण खींच सकते हैं, शीर्ष के किसी भी अक्षर से बाबू सिर्फ एक विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन साइड के अक्षर से कितना विकर्ण खींच सकते हैं? 2। देखो बाबू, साइड के अक्षर से 2 विकर्ण खींच सकते हैं। ये साइड का अक्षर है ना जी, तो एक विकर्ण, और ये दूसरा विकर्ण, है ना? और बीच के अक्षर से 4 विकर्ण होता है वो। तो प्रश्न तो बोलता है जी, प्रश्न तो बोलता है, कह रहा है, प्रश्न तो बोलता है जी, कह रहा है क्या कि पंक्ति एक के विकर्ण का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर समान है, तो उस अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है वो? सी। और इस विकर्ण के दाएं विकर्ण का अंतिम अक्षर हो रहा है वो, दाएं ऊपरी विकर्ण का अंतिम अक्षर। अब देखो बाबू, हम क्या कर रहे हैं कि अंदर के अक्षर से 4 विकर्ण खींचा जा सकता है। देखो बाबू, दाएं ऊपरी विकर्ण, बाएं ऊपरी विकर्ण, दाएं निचली विकर्ण, और बाएं बाएं निचली विकर्ण, दाएं निचली विकर्ण, 4 विकर्ण खींच सकते हैं, ठीक है? तो देखो बाबू, क्या कर रहे हैं, करा है कि दाएं ऊपरी विकर्ण का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर क्या हो? ए, मार दिए। अब क्या करा है, पंक्ति 2 को उल्टे क्रम में लिखने पर, नहीं लिखना है बाबू, स्तंभ 5 के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन है? तो स्तंभ 5 के विकर्ण का दूसरा अक्षर देखो बाबू, स्तंभ 5 के विकर्ण को दूसरा अक्षर, है ना? और ये पंक्ति 2 में ना है जी, पंक्ति 2 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू? बी। अब देखो बाबू, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी आंसर हो रहा है, ठीक है? कौन भी आंसर होगा वो? ये बी की बात कर रहा है, ठीक है? विपरीत क्रम में लिखेंगे तो इस बी की बात कर रहा है, पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में लिखा जा चुका है ना? अब क्या करा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर, पंक्ति 1 से सीधे चलने पर स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर। तो देखो बाबू, पंक्ति 1 से सीधे चलने पर करा है बाबू, पंक्ति 1 से सीधे चलने पर स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर, देखो बाबू, के बाएं अंतिम अक्षर, के बाएं अंतिम अक्षर, पुनः उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से चलना प्रारंभ किए थे। अब देखो बाबू, इस रास्ते में तीसरे ई और चौथे बी, तो तीसरा ई कहाँ है बाबू? 1, 2, 3, और चौथा बी कर रहा है जी, चौथा बी देखो बाबू, 1, 2, 3, 4, है ना? अब क्या करा वो, चौथे बी के मध्य में जो अक्षर है वो स्तंभ 4 में कौन से पंक्ति में है? देखो बाबू, मध्य में कौन सा अक्षर है जी? सी है ना? और सी किस पंक्ति में कह रहा हो, किस स्तंभ, स्तंभ, वह स्तंभ 4 के कौन से पंक्ति में है बाबू? स्तंभ 4 के कौन से पंक्ति में है? स्तंभ 4 के कौन से पंक्ति में है बाबू? देखो तो क्या है बाबू प्रश्न? पंक्ति 1 से सीधे चलने पर स्तंभ 5 के सबसे नीचे, पंक्ति 1 से सीधे चलने पर देखो बाबू, हम बताए हैं आपको कि टोटल 9 प्रश्न रहेगा, टोटल कितना प्रश्न रहेगा? 9 प्रश्न रहेगा, ठीक है? 9 प्रश्न में जो है बाबू, 9 प्रश्न में क्या होता है, 9 प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा रहता है जो ज्यादा टाइम टेकन रहेगा, ठीक है? उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। पहले वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो आराम से बन रहा है, ठीक है? पहले वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो आराम से बन रहा है।
तो देखो बाबू, कह रहा है पंक्ति 1 से सीधे चलने पर स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर। पंक्ति 1 से सीधे चलने पर स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर। तो देखो बाबू, पंक्ति 1 से सीधे चलना है, स्तंभ 5 के सबसे नीचे अंतिम अक्षर। अब क्या करा वो, अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर कौन पर, बाएं अंतिम अक्षर, तो बाएं अंतिम अक्षर किधर है वो, है ना, पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चलना शुरू किए हैं, चलना शुरू किए, पहुंच गए। अब क्या करा वो, तीसरा ई, तो देखो बाबू 1 2 और ये 3 हो गया। अब क्या कहता वो, चौथा बी, चौथा बी, तो देखो बाबू 1 2 3 4, चौथा बी हो गया ना जी। अब कह रहा है चौथा बी के मध्य में जो अक्षर है, मध्य में कौन सा है वो, देखो यही ना है, 1 2 3 4 5, और 5 के मध्य में 3 आएगा, सी होगा बाबू। अब देखो सी तो आ गया, वह अक्षर स्तंभ 4 के कौन से पंक्ति में है, स्तंभ 4 के कौन से पंक्ति में है, देखो तो बाबू, स्तंभ 4 के किसी भी पंक्ति में है, नहीं ना है जी, है ना। स्तंभ 4 के कौन से पंक्ति में बाबू, स्तंभ 4 के पंक्ति में नहीं है, क्वेश्चन और आगे बढ़ता जी, ठीक है। स्तंभ 4 के कौन से पंक्ति में है, सी जो है बाबू, स्तंभ 4 के किस पंक्ति में है, स्तंभ 4 के कोई पंक्ति में नहीं है जी, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है ना। फिर से एक बार पढ़ लो तो बाबू। अब आगे देखो बाबू, आगे कर रहे हैं बात वृक्ष का, ठीक है ना। अब देखो तो बाबू, वृक्ष देखो, कर रहे हैं, हम आपको बताए हैं, बता रहे हैं बाबू, देखो मान लो कि ये वृक्ष है, ठीक है ना, हमेशा वृक्ष के छोटे भाग को देखना है, और इसी के चारों तरफ घूमकर दूसरे ईंट का गिनती करना है। ये छोटा भाग है ना, इसी के चारों तरफ घूमकर दूसरे ईंट का गिनती करना है, ठीक है। अब बाबू देखो, यदि दूसरे ईंट का छोटा वाला भाग दिखाई देता है तो डायरेक्ट गिनती कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो तो बाबू, क्या करा है, इसमें कुछ ईंटों का ढेर देखने को मिलेगा, कुछ ईंट में ABCD लिखा हुआ रहेगा, और उसी को जो है, जो लिखा हुआ है कितने ईंटों को छू रही है, वही आपको बताना है। देखो बाबू, देखो अब हम क्या बता रहे हैं, कर रहे हैं कि हमेशा ईंट के छोटे भाग को देखना है, ठीक है ना, ये छोटा भाग हुआ। देखो बाबू क्या कर रहे हैं, हमेशा ईंट के छोटे भाग को देखना है, यही ना ईंट का छोटा भाग है जी, और इसी के चारों तरफ घूमकर दूसरे ईंट का यदि छोटा वाला भाग दिखाई देता है तो डायरेक्ट उसको गिनती कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू, ये छोटा वाला भाग दिखाई दिया ना, तो डायरेक्ट गिनती कर लेना है, ठीक है। अब लंबा या चौड़ा ईंट आता है, दूसरे ईंट का लंबा या चौड़ा ईंट आता है, तो उस लंबा या चौड़ा ईंट के छोटे भाग की तरफ जाएंगे,
और जितना रहेगा कि सबको गिनती कर लेंगे। ठीक है, देखो अब सिर्फ 2 पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहले छोटे भाग को देखना है, ईंट के छोटे भाग को देखना है ना? और इसी के चारों तरफ घूमकर दूसरे ईंट का गिनती करना है। यदि दूसरे ईंट का छोटा वाला भाग दिखाई देता है तो डायरेक्ट गिनती करेंगे। यदि चौड़ा या लंबा भाग दिखाई देता है तो इस लंबे या चौड़े ईंट के छोटे भाग की तरफ जाएंगे और जाकर सबको गिनती कर लेंगे। छोटे भाग को सबको गिनती कर लेंगे, बस इतना ही ध्यान देना है बाबू। अब देखो बाबू, यदि इसको देखे, एक गिन लिए, इधर आए तो चौला भाग दिखाई दे रहा है, चौला भाग के लंबा वाला भाग है ना, और ये लंबा भाग के छोटका किधर इधर है, ठीक है ना? तो 2 और 1 हो गया वो 1 2 3, ठीक है ना? अब देखो वो बी का, यही ना है छोटका भाग जी, ठीक है? तो ये छोटा वाला भाग दिखाई दे दिया तो डायरेक्ट गिन लिए। ये चौड़ा लंबा भाग दिखाई दिया ना, तो इस लंबा का छोटका इधर है, इधर जाकर दोनों के गिन लिए, ठीक है ना? तो कितना हो गया वो, ए का 3 और बी का भी 3। अब देखो वो सी का छोटका भाग यही ना है ना? अब ये लंबा वाला दिखाई दिया, लंबा का छोटका किधर इधर है जी, जाकर सबको गिन लिए, देखो वो 2 हो गया और एक 3 हो गया। अभी चौला वाला दिखाई दिया, चौला वाला की तरफ कितना है बाबू, 4 है, तो सी का कितना हो गया जी 7। हम क्या बता रहे हो कि लंबा या चौड़ा भाग आता है तो उस लंबे या चौड़े ईंट के छोटका भाग की तरफ जाएंगे और सबको गिनती कर लेंगे, ठीक है ना? अब देखो बाबू, डी का देखो, ये लंबा भाग मिला तो इसका छोटका किधर है, जाके गिन लिए, तो कितना हुआ 2। ये छोटका भाग मिला तो 3 और ये चौला भाग मिला नहीं, चौला के छोटका का नहीं इधर है, तो 4 ही हो गया 7। डी का कितना हो जाएगा वो 7। अब देखो बाबू ई का, यही ना छोटका भाग है तो 1 हो गया, और इधर लंबा वाला मिला तो इधर 2 है, कितना हो गया वो ई का 3। एफ का कितना होगा जी, एफ का देखो बाबू 1 2, आई लंबा वाला मिला ना, इधर कितना है 2 बाबू, इसका छोटका 2, तो 2 2 4। हम क्या बता रहे हैं कि यदि हमेशा जब भी यदि गिनती करना है तो हमेशा छोटा भाग को देखेंगे और उसी छोटा भाग के चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है ना? दूसरे ईंट का यदि छोटा वाला भाग दिखाई देता है तो डायरेक्ट गिनती, यदि लंबा या चौड़ा भाग दिखाई देता है दूसरे ईंट का तो उस लंबा या चौड़ा ईंट के छोटा भाग की तरफ जाएंगे और जाकर सबको गिन लेंगे। बस इतना ही बता रहे हैं, ठीक है? अब देखो अब इसी में जो आता है, एक प्रश्न आता है कि चलो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, एक प्रश्न आता है जिसमें छोटा भाग दिखाई नहीं देता है, ठीक है? तो उसके लिए हम बताते हैं बाबू कि लंबा ईंट के लिए 2 जोड़ना है, ठीक है ना? और चौड़ा ईंट के लिए बाबू 4 जोड़ लेना है। चौड़ा के लिए 4 और लंबा के लिए 2, ठीक है? बस हो गया। आगे देखो बाबू क्वेश्चन देखो। देखो बाबू, इसमें कहता है ये कितने ईंटों को स्पर्श कर रही है, ठीक है? तो देखो बाबू, ये यही ना है जी, हम आपको बताए हैं, लिख लो बाबू, यदि गिनती करने वाले ईंट का, लिख लेना है, यदि गिनती करने वाले ईंट का छोटा भाग दिखाई नहीं दे रहा है तो जहां पर ईंट का नाम लिखा हो उसी के चारों तरफ घूमकर दूसरे ईंट का गिनती करना है, ठीक है? अब देखो बाबू, ईंट में 6 सतह होता है, ठीक है? 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? ये 6 सतह में सटेगा ना ईंट। अब एक सतह में तो नाम लिखा हुआ है और बाकी आकर देखो बाबू, देखो बाबू, एक सतह में नाम लिखा हुआ है, दूसरा नीचे कुछ नहीं है। इधर गिने तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो वो जिस तरह से ए रखा हुआ है ना, उसी तरह से पीछे रखा हुआ हो, ठीक है ना? उसी तरह से पीछे रखा हुआ है, ठीक है? अब देखो बाबू, उसी तरह से पीछे रखा हुआ है, ठीक है? तो 4 2 6 हो गया और ए के लिए कितना होगा वो? ए के लिए कितना होगा 7, है ना? अब देखो बाबू, हम बता रहे हैं क्या कि ईंट में जहां पे नाम लिखा हो और उस ईंट का, अभी तो हम आपको बताएं, अभी क्या बताओ कि ईंट के छोटा भाग को देखना है और छोटा भाग दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहां पर ईंट का नाम लिखा हो वहीं के चारों तरफ घूमकर दूसरे ईंट का गिनती करना है और उसी ईंट को गिन लिए, ठीक है? अब देखो बाबू, इसमें 6 सतह है तो एक सतह तो ये हो गया और एक सतह में नाम लिखा हुआ है, दूसरा सतह इधर हो गया, तीसरा सतह ऊपर हो गया और चौथा सतह इधर हो गया,
है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया। अब पीछे भी रखा हुआ होगा ना बाबू, जैसा भी रखा रहे लेकिन एक ईंट तो जरूर छुएगा। ठीक है ना, तो एक ईंट पीछे के लिए गिन लिए, कितना हो गया वो 7। अब देखो बाबू ए के बाद बी का देखो, बी में देखो वो छोटा वाला भाग यही ना है, इसी के चारों तरफ घूमेंगे। दूसरे ईंट का यदि छोटा भाग मिलता है तो डायरेक्ट गिनती कर लिए। देखो बाबू ये छोटका भाग है, ये भी छोटका भाग है, और ये कोना या कॉर्नर का गिनती नहीं करना है बाबू, कोना या कॉर्नर का गिनती नहीं करना। तो देखो बाबू एक दो हो गया, कितना हो जाएगा बाबू बी का 2। अब देखो बाबू सी का, देखो बाबू सी के लिए क्या बताए हैं, सी के लिए देखो तो बाबू क्या बताए हैं, सी के लिए देखो, लिख लो बाबू सी के लिए। देखो बाबू यदि छोटे भाग के चारों तरफ घूमने पर दूसरे ईंट का लंबा भाग आता है और उस लंबे ईंट का छोटा भाग दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए 2 जोड़ लेना है बाबू। ठीक है, अब देखो तो बाबू, और चौड़ा भाग दिखाई देता है तो उसके लिए 4 जोड़ना है, यही ना बताया आपको, लंबा के लिए 2 और चौड़ा के लिए 4। ठीक है, तो देखो तो बाबू, देखो तो ठीक है, देखो बाबू यही ना छोटा भाग है जी। हम क्या बता रहे हैं बाबू कि लंबा भाग के लिए 2 जोड़ लेना है और चौड़ा के लिए 4 जोड़ना है, कब, जब उसका छोटका भाग दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो वो छोटका भाग दिखाई नहीं दे रहा है का, तो इसके लिए 2 जोड़ लिया और इसके लिए 2 जोड़ लिया, ये तो छोटका भाग दिखाई दे रहा है जी। तो कितना हो जाएगा 80 का बाबू 5। अब देखो वो डी का, एक, दो, इधर देखो वो लंबा वाला भाग दिखाई दिया ना, और लंबा के लिए तो बोल रहे हैं 2 जोड़ लेने के लिए, कितना हो जाएगा बाबू 4। अब देखो बाबू ई का, एक, दो और 2 इसके लिए जोड़ लिए, कितना हो गया बाबू ई का 4। किनारा है ना जी, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो तो बाबू, देखो खंड 2 का, देखो बाबू एक चीज ध्यान देना है, जब आंसर कलर करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन है ना बाबू, पहले सी लिखा हुआ है, इसका मतलब एक नंबर के सामने सी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, यदि पहले ए का गिनती कर रहे हैं तो ए के सामने जाकर क्लिक करेंगे, बी का गिनती कर रहे हैं तो बी के सामने जाकर क्लिक करेंगे, सी के सामने सी गिन रहे हैं तो सी के सामने क्लिक करेंगे। ठीक है ना, डी का तो डी के सामने क्लिक करेंगे, जिसका गिनती करेंगे, या फिर पहले सी को ही देखेंगे, फिर उसके बाद बी को देखेंगे, उसके बाद ए को देखेंगे, उसके बाद डी को देखेंगे, उसके बाद ई को देखेंगे। ठीक है ना, ये बाबू जो तरीका हम बता रहे हैं 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता बनाने में, मात्र 3 मिनट में बन जाएगा। वो देखो बाबू क्या करें, छोटका भाग के चारों तरफ घूम जाइए, दूसरे ईंट का छोटा भाग दिखाई देता है गिन लीजिए, लंबा या चौड़ा भाग दिखाई देता है उसका लंबा चौड़ा से छोटका भाग की तरफ जाइए और सबको गिन लीजिए। देखो बाबू ए का, यही ना है जी, 1, 2, 3, और इधर चौला वाला भाग मिला ना जी, चौला भाग के छोटका की तरफ इधर ना है, देखो बाबू 3 इधर है, कितना हो जाएगा ये का 6, है ना। अब देखो बाबू बी का, बी यही ना है जी, इधर छोटका भाग मिला 1, 2 और 3 वो इधर है, कितना हो जाएगा बाबू बी का 5। अब देखो बाबू सी का, 1, 2, 3 डायरेक्ट गिन लिए, सी का कितना हुआ वो, सी यहाँ पर लिख देते हैं बाबू। ठीक है, ठीक है, देखो 3 हो गया, है ना। अब देखो बाबू डी का, देखो बाबू 1, 2, 3, है ना, इस छोटा भाग के चारों तरफ घूम गए, सिर्फ छोटा भाग के चारों तरफ घूम गए, दूसरे ईंट का छोटा भाग मिलेगा डायरेक्ट गिन लिए। देखो बाबू 1, 2, 3, ठीक है ना, तो डी का कितना हो जाएगा बाबू 3। अब देखो बाबू ई का, 1, 2, 3, छोटका भाग ना मिला जी, इसी के चारों तरफ घूमना है, यदि दूसरे ईंट का छोटा भाग मिलता है तो डायरेक्ट गिनती कर लेना है। ठीक है ना, तो देखो बाबू 1, 2, 3, ठीक है ना, कितना होगा बाबू आंसर 3। अब इसमें आ जाओ बाबू, देखो यही ना छोटा भाग है जी, इसी के चारों तरफ घूमना है, यदि दूसरे ईंट का छोटा भाग मिला तो डायरेक्ट गिनती करेंगे, देखो वो एक मिल गया, गिन लिए। अब दूसरा ईंट का लंबा वाला भाग मिला और लंबा का छोटका इधर है जी, इधर जाके दोनों को गिन लिए, तो 2 और 1 3 हुआ। अब ऊपर देखो बाबू, ये लंबा भाग मिला, 2 को इधरो है, कितना हो गया बाबू 5।
अब देखो बी का 1 और ये लंबा भाग की तरफ जाएंगे और देखो वो सबका गिनती करना है, छोटका भाग के तो 1 2 3 3 और 1 4। क्या कर रहे हैं वो बार बार कर रहे हैं। छोटा भाग को देखिए, दूसरे ईंट का छोटा भाग मिला, डायरेक्ट गिन लीजिए, है ना। यदि दूसरे ईंट का लंबा या चौड़ा भाग आता है तो उस लंबे या चौड़े ईंट के छोटा भाग की तरफ जाएंगे और सबको क्या करेंगे बाबू, गिन लेंगे, ठीक है ना। तो देखो बाबू बी का 1 2 3 4, बी का 4 हो गया। सी का देखो बाबू, सी यही ना है, देखो बाबू 1 2 और 2 4। डी का देखो बाबू, डी का देखो, डी का छोटा भाग यही ना है, देखो बाबू 1 इधर गए तो 2 इधर है, ठीक है ना। 3 4 5 और 2 7। ई का देखो तो बाबू, ई का यही ना है छोटका भाग जी, 1 2 3 4, है ना। गिन लेंगे ना। इसका प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आंसर भी दिया गया वो, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लो एक बार बना करके, देखो बाबू ए का देखो इसमें 1 2 3, डायरेक्ट गिन लेंगे बाबू, तुरंत गिन लेंगे, देखो 1 2 3, ठीक है ना। बी का देखो बाबू 1 2 3, ठीक है देखो बाबू 1 2 3 और इधर इधर एक है, ठीक है ना। ठीक है देखो तो बाबू 1 2 3 4, ठीक है देखो बाबू 1 2, ठीक है देखो बाबू 1 2 3, आगे बढ़े हैं, देखो तो बाबू जल्दी जल्दी देखो, देखो बाबू 1 2, इधर देखो तो बाबू, इधर देखो, इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। कैसे 4 हुआ वो देखो, इसके अलावा का जाकर गिन लिए, ठीक है ना। कितना हो गया ए का 4, बी का देखो तो बाबू, बी का देखो 1 2 और इसका लंब छोटका किधर है जी, इसका 2 4, ठीक है देखो तो बाबू 1 1 2 3 4 एगो पर रखल है जी 5, ठीक है देखो बाबू 1 2 और 2 को इधर जाके गिन लिए 4, ठीक है देखो तो बाबू 1 2 3, 2 को इधर है, 2 को इधर है ना। देखो फिर से देखो, ठीक है देखो बाबू 1 2 3, इधर कितना है बाबू 2 3 है 2 5, इधर भी कितना है 2 7, नहीं गिन लगा। एक का देखो बाबू 1 2 3, बी का देखो बाबू 1 2 3, ठीक है देखो बाबू 1 2 3, ठीक है देखो बाबू 1 2 3 4, ठीक है देखो बाबू 1 2 3 4, कितना आराम से गिन रहा है, और देखो तो देखो बाबू ये का 1 2 3 4, ठीक है देखो बाबू 1 2 3 4 5, चल ना छोटका जी, देखो 1 2 3 तो छोटका मिला और 2 इधर है ना। क्या कर गिन लेंगे, देखो तो बाबू सी का 1 2 3, ठीक है देखो बाबू 1 2 3 4, कैसे बाबू पहले यहाँ से देखो 1, पहले इधर इधर कुछ नहीं मिला, इधर छोटका भाग मिला और इधर चौला है जी, चौला का सब गिनना है ना छोटका, तो 4 इधर है और एक वही 5, ई का देखो बाबू 1 2 और लमका के छोटका है ना जी 4, देखो बाबू ए का 1 2 3 और 2 को इधर है जी, 3 2 5 और 2 को इधर है 5 और 2 7, देखो बाबू 1 2, इधर लंबा वाला मिला तो 2 है ना 4, छोटा मिला 5, इधर देखो लंबा मिला 2 है, ठीक है ना। 5 और 2 7 हुआ जी, ठीक है देखो तो बाबू, ठीक है देखो छोटा भाग यही ना है जी, है ना। तो यहाँ से 1 मिल गया, इधर देखो तो बाबू कितना है इसका छोटका भाग, देखो बाबू इधर 3 गो है, बी का कितना होगा 3 और 1 4, ठीक है देखो तो बाबू, ठीक है छोटका भाग यही ना है, तो 1 2 तो हो गया और ये लंबा के छोटका इधर 2 गो है जी, कितना हो गया 4, देखो तो और डी का छोटका यही ना है, एक गो तो इधर गिन लिए हैं और 3 गो इधर हो गया, यहाँ से आया इधर 3 गो इधर गिन लिए, कितना हो गया वो 4, ई का देखो तो ई किधर है, ई का देखो 1 2 और 2 गो इधर है जी,
है ना, तेजी में गिन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू एक 1 2 3 4 और एक ऊपर रखल है, ठीक है। देखो बाबू एक, इसका लंब इधर है 2 3 4, देखो बाबू, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, एक का कितना गिना था बाबू, 1 2 3 4 और एक वो नीचे 5, ठीक है। देखो बाबू 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो बाबू 1 2, नीचे एगो रखा हुआ है 3, और इसके लिए 3 को इधर है बाबू 6, ठीक है। देखो बाबू एक, और इसके लिए 2 जोड़ने के लिए बोले हैं, और इसके लिए भी 2 जोड़ने के लिए बोले हैं, ठीक है ना। ऐसे गिन के देख लो बाबू, यहाँ एक गिनते हैं लेकिन 2 को इधर रखा हुआ है, 2 और 2 4, 4 और 1 5। देखो बाबू डी को फिर से समझ लो कैसे है, यदि देख कर गिनना चाहेंगे तो देखो बाबू 2 को ये लंबा लंबा है ना खड़ा, एक ये हो गया 3 गो, और देखो बाबू जैसे ये पीछे तक गया हुआ था 2 को ये हो रखा है ना जी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बाबू 5, ठीक है। देखो तो बाबू 1 2 3 और 4 को इधर है जी, कितना हो गया बाबू 7। इसमें देखो बाबू एक, इधर जाके 3 गिन लिए 4, ठीक है। देखो बाबू 1 2 और 3 5, ठीक है। देखो बाबू एक, इधर चौड़ा मिला ना, तो चौड़ा की तरफ क्या हुआ है 4 5 6, ठीक है। देखो बाबू 1 2 3 और 4 7, ठीक है। देखो बाबू 1 और 4 5 गिन जाएगा लेगा। देखो बाबू क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि साइको में जो है ना माइंड को फ्री रखना हो, ठीक है ना। ये जानकारी का टेस्ट नहीं है बाबू, आप जो जानते हैं उसी की क्षमता का टेस्ट, ठीक है ना। उसी में जो है, अब जैसे मान लो बाबू कि ईंट गिनना है, कितने ईंटों को छू रही है इसी का गिनती करना है, ठीक है। अब कुछ कुछ वैसे विद्यार्थी होते भी हैं जिनको ये छोटा वाला भाग दिखाई नहीं देता है, ये छोटा भाग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो जो छोटा वाला भाग जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा आ करके, ऑनलाइन में सिखा नहीं सकते हैं। कब बाबू, जब ये छोटा वाला भाग दिखाई नहीं देता हो। देखो बाबू जैसे कर रहे हैं कि जिसको छोटा वाला भाग दिखाई नहीं देता है, जैसे मान लो ये छोटा भाग है ना, बैठिए सर हो जाएगा लास्ट। देखो बाबू ये छोटा भाग है ना, यदि छोटा भाग दिखाई नहीं देता है तो उसको आकर क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है, ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है, ठीक है। यदि आपको क्लास करना है तो यहाँ आ जाइए, जिसको छोटा भाग दिखाई नहीं देता उसको तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, ठीक है। टेस्ट 2 है, खड़ी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट 2 में टेबल भी पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट 1 में सारा मेमोरी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, ये तो पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक है। टेस्ट 2 4 और टेस्ट 5 में जो है प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन फिर भी उसका एक तरीका बताया जाएगा जो कम समय में, जैसे 4 मिनट में 96 क्वेश्चन बनाना है, तो उसका एक तरीका बताया जाए कम से कम समय में कैसे बनाएंगे, ठीक है। कल बाबू दूसरा टॉपिक बताएंगे, कल मेमोरी का एक जो है, या फिर दूसरा कोई चैप्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज आप सीख लिए टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो आपको वैसा टाइप मिला होगा जो नहीं बताया गया होगा तो उसको वो बताएंगे, ठीक है। तो यदि मेरे साथ लगातार 2 या 3 सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टेबल, ब्रेक्स, हिडन क्यू, घड़ी, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। अब अगला क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।